सीजी टेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो है मॉडल आंसर आ चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो आप सभी को मैं बताऊंगा सीजी सेट भर्ती में आखिरकार कितने नंबर, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाएगा, और सीजी सेट भर्ती परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स 2024 कितना जाने वाला है कट ऑफ मार्क्स से। आखिरकार जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है किस तरह से होने वाला है, कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है कितने होने वाले हैं, किस तरह से सिलेक्शन हो पाएगा। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो है सीजी सेट एग्जाम जो है किस तरह से क्वालिफाई हो पाएगा, किस तरह से आपका सपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, किस तरह से आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को जो है साकार कर पाएंगे, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपनों को जो है पूरे कर पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम बात करें तो पेपर 2 का जो है मॉडल आंसर जारी हुआ है। 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, तो कुल टोटल जो है 200 मार्क्स के। तो 200 मार्क्स में से आपको जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 40% अंक लाना होता है, क्योंकि इसमें नियम है, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 35%। तो पेपर 2 का मॉडल आंसर जारी हुआ है। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम्स में जो है 80 नंबर होने चाहिए, और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम्स में 70 नंबर होने चाहिए। जनरल वाले हैं तो 80 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 70 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, तो मतलब आपका सीजी सेट एग्जाम समझिए कि आपका एग्जाम्स फिर क्वालिफाई हो पाएगा। तो इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सीजी सेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आपके जो है 40% अंक आता है जनरल वालों का, तो सिलेक्शन हो पाएगा और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फिर शामिल हो सकते हैं। और यदि आपके 35% अंक आता है, यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो ही आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, वरना आपका सीजी सेट एग्जाम फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सीजी सेट भर्ती कट ऑफ मार्क्स 2024 आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर जो है जारी किए जा चुके हैं, मॉडल आंसर आ चुके हैं, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक युवा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तैयारी ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, तैयारी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, जितना ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। तो प्रिपरेशन से सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी पेपर 2 का मॉडल आंसर जारी हुआ है, कुछ ही दिनों बाद आप सभी के लिए पेपर 1 का भी मॉडल आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो, पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे गए थे, तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, यानी इस हिसाब से पेपर 1 में 100 अंकों के। तो 100 अंकों में से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 40 नंबर लाना है, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम्स में जो है कम से कम आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 35 नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि जनरल वालों को 40% अंक लाना है, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 35%। यानी कि अगर हम दोनों को मिला लें, पेपर 1 और पेपर 2 को, दोनों को ही अगर हम मिला लें, दोनों को ही अगर हम शामिल करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को, 40% जनरल वालों को जो परसेंटेज लाना है, मार्क्स है, और एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 35%। मतलब यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 300 अंकों में से अगर आपके 120 नंबर आते हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा। और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 105 नंबर आते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इतने नंबर वाले, इतने मार्क्स वाले, इतने रैंक वाले स्टूडेंट का फिर सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिशन्स किस लेवल पर है, कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 1 लाख कैंडिडेट्स हैं, 1 लाख कैंडिडेट्स में से केवल 6000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। 6% का फार्मूला है, 6% का रेशियो होने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स का चाहे कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना आ जाए, और बहुत से स्टूडेंट का अगर सिमिलर मार्क्स होंगे, एक जैसे नंबर होंगे, तो जिनका उम्र बड़ा होगा उनका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और इस बार अगर आपका सीजी सेट एग्जाम्स
एग्ज़ाम्स अगर क्वालीफाई हो रहा है तो बिल्कुल भी देरी मत करो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा के लिए मेहनत करो। क्योंकि अगर आपने टाइम को जाने दिया, अगर आपके पास जो टाइम है, जो समय है, बस सो रहे हो, आराम कर रहे हो, इसी में अगर आप टाइम पूरे निकाल दोगे तो फिर आगे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको आगे काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कि जब आपके पास टाइम होता है, जब क आपके पास समय होता है, समय की आपको वैल्यू, समय की इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब टाइम निकल जाता है आपके हाथ से, तब आपको लगता है कि काश हमने ये कर लिया होता, या काश हमने यार थोड़ी-सी मेहनत कर लिया होता, थोड़ी-सी कोशिश कर लिया होता, तो शायद आज हमारा एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो गया होता। ऐसी बातें फिर आप जो है सोचते हैं, जब आपके पास से जब समय निकल जाता है, तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास समय है। इस टाइम्स की, इसके वैल्यू को, इसके इम्पोर्टेंस को आपको समझना चाहिए, क्योंकि समय आपको ज़िंदगी में जो है बार-बार नहीं मिलेगी। एक ही बार आपको टाइम मिल रहा है, एक ही बार आपको समय मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिशों पर जो है ध्यान देना चाहिए, और यही बताना चाहता हूँ कि जनरल वालों का 120 नंबर में सिलेक्शंस होगा, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 105 नंबर में। इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब आपका पॉजिटिव एरिया में है, और आपका सिलेक्शन जो है मैक्सिमम चांसेस है कि हो पाएगा। तो जितना हो सके अपने तैयारी पर, जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्टडी पर, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशंस पर ध्यान दो। देखो, एक चीज़ें हमेशा याद रखना, मेहनत करना हमारा काम होता है, कोशिशें करना हमारा काम होता है, और खुद के ऊपर भरोसा रखना। मेहनत करना हमारा काम है, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना कोशिश करना है। बाकी रिज़ल्ट हमें मिल पाएगा फिर नहीं मिल पाएगा, रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में होगा या फिर नहीं होगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो हमारा काम है मेहनत का, वो हमें तो करना ही होगा, चाहे रिज़ल्ट कैसे भी हो। तो आपको इसी फ़ॉर्मूला पर काम करना है कि आपका काम है सिर्फ़ मेहनत करना, आपका काम है सिर्फ़ कोशिशें करना। तो जो आपका काम है मेहनत करने का, जो आपका काम है कोशिश करने का, जो आपका काम है हार्ड वर्क करने का, वो तो कम से कम अपने तरह अपने अपने लिए जो है 100% कम से कम करते रहो। चाहे आप सफल हो पा रहे हो या फिर नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपको कामयाबी मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, चाहे आपको सफलता मिल पा रहा होगा या फिर नहीं मिल पा रहा होगा, ये अलग बात है। लेकिन मेहनत करना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको कोशिशें करते जाना है, क्योंकि कोशिश से ही आपको कामयाबी मिलेगा। कोशिश करोगे तो ही आपको सफलताएँ फिर मिल पाएगी, वरना किसी भी तरह से आपको सफलता जो है देखने को फिर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेहनत पर ध्यान दो। तो फाइनली सीजी सेट का मॉडल आंसर आ चुके हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 9 सब्जेक्ट के लिए पूरे मॉडल आंसर जारी हुए हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में जो है कितने नंबर आ रहे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जो है कितने मार्क्स, कितने नंबर, कितने रैंक आ रहे हैं, ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ। तो आई होप वीडियोस आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।